गैर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शिफा जो सिकंदर को इनकार करने गई थी, लेकिन इसे देखते ही ठटक जाती है। राल टपकने लगी शिफा की कि इतना हैंडसम, इतना डिसेंट और ख़ास तौर पर इतना मशहूर सियासतदान शिफा जो कहने आई थी, वो कहना तो दूर की बात, इसे होनको की तरह देख रही है कि ये इसका होने वाला शोहर है। और घर जाकर भी अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है कि इसके लिए इतना अच्छा इंतखाब किया। वैसे तो शिफा के साथ सब बुरा होना चाहिए जितना इसने वफा और सालिस के साथ किया, लेकिन इसकी तो सच में लॉटरी निकल आती है। खुश है इस शादी पर और लानत भेजती है सालिस और इसकी मोहब्बत पर। खुद को कोसती है, इतनी बेवकूफ़ थी मैं। इधर फरजाद की माँ इसके रिश्ते के लिए जिनके घर जाती हैं, वो फरजाद की सेक्रेटरी ही थी, जिसे फरजाद ने ऑफिस से निकाल दिया था इसकी झूठ की वजह से। और इसे अपने सामने देखकर फरजाद हैरान कि अम्मी इस लड़की का रिश्ता देखने आई हैं। वहीं सालिस एक और कोशिश करता है वफ़ा के पास आकर के शायद यकीन दिला सके इसे अपनी मोहब्बत का। और वफ़ा फिर से वही रोने रोती है, जब से मेरी आपसे शादी हुई है मुझे लगता है कि मैं एक रोलर कोस्टर पर सवार हूँ, कभी ऊपर जाना, कभी एकदम से नीचे, और कभी ऐसे मोड़ से गुजरना कि सांस सूली पर अटक जाती है कि अब क्या होगा। वफ़ा सालिस को साफ इनकार करके वहाँ से जाने लगती है तो सालिस हाथ पकड़कर रोकता है, एक और कोशिश करता है इसे मनाने की, लेकिन वफ़ा को नहीं यकीन इसकी मोहब्बत पर। तो वो परेशानी से कहता है, कैसे यकीन दिलाऊं, जो कहोगी वो करूँगा। जवाब में वफ़ा कहती है कि मुझे आज़ाद कर दें। वो ये कहकर वहाँ से चली गई और सालिस जज्बात में आकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। ऐसा है तो ऐसे ही सही। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए वफ़ा को फ़ोन करके कहता है कि जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा। वफ़ा, अब तुम्हें कभी मेरी सूरत देखने को नहीं मिलेगी। वफ़ा वो मोबाइल को ऑन रखे अपनी गाड़ी सामने दे मारता है। एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनकर वफ़ा की तो चीखें निकल जाती हैं। सालिस नहीं, वो बाहर की तरफ भागती है और अपने बाप को बताने के लिए कि सालिस का एक्सीडेंट हो गया, इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मर जाऊँगी मैं। ये सब फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पर सालिस का पहले से ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। ऐसे में वफ़ा परेशान, सालिस ठीक तो है, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं, जिस पर सालिस को देखने इसके पास जाती है और तहज़ीब उस्मान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि तुम वफ़ा को लेकर आए। जिस पर उस्मान कहता है, मैं जालिम समाज तो नहीं हूँ आपा, मैंने जो कुछ भी किया वफ़ा की खुशी के लिए किया। ऐसे में तहज़ीब बेगम कहती है कि सीधे लोगों को टेढ़ी सिचुएशन में डाल दो तो वो बेचारे पिस कर रह जाते हैं। मेरा बच्चा भी इस सिचुएशन में पिस कर रह गया। खैर सालिस की तबीयत ठीक होगी तो वफ़ा को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। और वहीं शिफा, जिसकी शादी होने वाली है इतने बड़े बंदे से, इसको किस खुशी में इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। इसने पूरे ड्रामे में इतना बुरा किया और एंड में इसका इतना अच्छा कैसे हो सकता है।